आज हम रेजिस्टर्स एंड देयर टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। रेजिस्टर्स क्या होते हैं इसको बताने के लिए मैं आपको एक एनिमेशन पर लेकर चलता हूँ। ये एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है, जिसमें हमारे पास यहाँ पर एक ये बैटरी है। बैटरी के साथ हमने वायर्स को कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप एक रजिस्टर, ये जो है ना लिखा हुआ, ये रजिस्टर देख सकते हैं। तो ये रजिस्टर असल में क्या काम करता है कि इसको जब हम बैटरी के साथ तारों की मदद से जोड़ते हैं तो बैटरी की वजह से ना आपके पास चार्जेस फ्लो होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो रजिस्टर है इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो ये उस चार्ज के फ्लो के लिए रुकावट पैदा करता है। जैसे कि आप अभी यहाँ पर देखेंगे, जैसे ही सर्किट बंद होगा तो अभी इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, वो इसमें से गुजर रहे हैं। तो अभी आपके पास इसकी जो रेजिस्टेंस है, यानी कि जो रजिस्टर की प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है जो कि चार्ज के फ्लो को रोकती है, उसकी वैल्यू अभी कम है। और आप देख सकते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गुजर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाऊंगा बैटरी के फिक्स वोल्टेज पर, तो आपके पास ये देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन्स की रफ्तार है वो क्या हो रही है, वो आहिस्ता हो रही है। इसका मतलब है कि जिस रजिस्टर की रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उसमें से करंट उतना ही कम फ्लो करेगा। और करंट किसे हम कहते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना है इसी को हम करंट कहते हैं। तो अब फिर हम अगर हम रेजिस्टर्स की बात करें तो रेजिस्टर्स क्या है, रेजिस्टर्स आर पैसिव कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें चार्जेस फ्लो करते हैं उसके ये क्या है, पैसिव कंपोनेंट्स हैं। जबकि पैसिव कंपोनेंट्स हम ऐसे कंपोनेंट्स कहते हैं जो कि कंज्यूम करते हैं पावर को, यानी कि पावर का तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन पावर को जनरेट नहीं करते। यहाँ पर जो पावर इस्तेमाल कर रहे होंगे वो असल में इलेक्ट्रिक पावर है, जो कि आपके पास बिजली की वजह से होती है। जैसे घर में बल्ब चलाना हो फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर अगर मैं एक बल्ब छोड़ दूँ तो आपके पास बैटरी की वजह से बल्ब जला रहा है, तो बैटरी वो पावर प्रोवाइड कर रही है, जबकि ये असल में जो बल्ब है यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। बल्ब खुद जनरेट नहीं कर रहा, यानी कि खुद पैदा नहीं कर रहा। तो इसी तरह से जो रजिस्टर्स भी होते हैं ये खुद इलेक्ट्रिक पावर को पैदा तो नहीं करते, बस ये उसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये जो बल्ब है ये क्या करता है कि आपके पास इस इलेक्ट्रिक जो पावर है उसका इस्तेमाल करके क्या करता है, उसको एक दूसरी फॉर्म में एनर्जी को तब्दील करता है, और वो क्या है, वो रोशनी की फॉर्म है। लेकिन ये जो रजिस्टर्स होते हैं ये इसी इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करके क्या करते हैं कि आपके पास हीट अप हो जाते हैं, यानी कि गर्माइश पैदा करते हैं। तो आपके घरों में जो बल्ब इस्तेमाल होते हैं इनके अंदर भी एक फिलामेंट लगा होता है। तो वो फिलामेंट भी क्या होता है कि जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो वो हीट अप होता है। और इसी वजह से अब आप कुछ देर के बाद बल्ब जलाई रखें, कुछ देर के बाद इस बल्ब को बंद करें तो आप हाथ लगाएंगे तो बल्ब क्या हुआ होगा, वो गर्म हुआ होगा। जबकि अभी मैंने बताया था कि जो रेजिस्टर्स हैं इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, और क्या, वो रेजिस्टेंस होती है। और रेजिस्टेंस क्या करती है कि ये करंट के फ्लो को कंट्रोल करती है, यानी कि जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना करंट कम फ्लो करेगा, और जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतना करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। अब बात की जाए हमारे पास रेजिस्टर्स की, जो कि मैंने बताया, तो अब आपके पास रेजिस्टर्स की टाइप्स की बात की जाए तो जो रेजिस्टर्स की यहाँ पर हम टाइप्स डिस्कस करेंगे वो आपके पास दो हैं। तो टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स आ गए यहाँ पर। तो रजिस्टर्स की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक आपके पास यहाँ पर फिक्स्ड रजिस्टर है, और जो दूसरी टाइप है इसकी वो है आपके पास वेरिएबल रजिस्टर। फिक्स्ड रजिस्टर का मतलब है कि ऐसा रजिस्टर जिसकी जो प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस वाली है वो क्या हो, वो फिक्स हो। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि आपके पास फिक्स रजिस्टर क्या है, सॉरी मैं यहाँ पे लिख दूँ आपके पास। तो फिक्स रजिस्टर हमारे पास एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसकी रेजिस्टेंस क्या हो, फिक्स होती है। तो रजिस्टर विद फिक्स रेजिस्टेंस इज कॉल्ड फिक्स्ड रजिस्टर। जबकि वेरिएबल रजिस्टर हमारे पास ऐसा रजिस्टर होता है जिसकी रेजिस्टेंस तब्दील हो सकती हो। तो रजिस्टर विद वेरिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड वेरिएबल रजिस्टर। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर जो बल्ब इस्तेमाल होता है, उस बल्ब के अंदर जो फिलामेंट इस्तेमाल होता है उसकी जो रेजिस्टेंस होती है ना, वो फिक्स होती है एक खास हद तक। तो फिर हम इसको क्या कह सकते हैं कि आपके पास ये क्या है, ये एक हमारे पास एग्जाम्पल बन जाती है फिक्स्ड रजिस्टर की। अभी जो वेरिएबल रजिस्टर है हमारे पास ये कॉमनली इस्तेमाल होते हैं हमारे पास डिमर्स के अंदर, फैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए, हीटर्स में भी आपकी हीटर की जो हीटिंग पावर है को ज़्यादा हीट करे या कम हीट करे उसको कंट्रोल करने के लिए। इसी तरह जो वॉल्यूम कंट्रोल के नॉब्स होते हैं, जैसे किसी रेडियो के या स्टेशन को तब्दील करना हो, उसका चैनल तब्दील करना हो, तो जिन जिन चीज़ों में नॉब इस्तेमाल हो रहा था उनके अंदर असल में जो रजिस्टर इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो आपके पास फिर क्या होंगे, वेरिएबल रजिस्टर। ये जो फैन स्पीड कंट्रोल वाला है ना, इसको आप यहाँ पर ही देख सकते हैं, इस तरह का नॉब लगा होता है जिसको आप क्या करते हैं कि घुमाते हैं, और घुमाने से पंखे की जो रफ्तार है वो तेज़ या फिर आहिस्ता हो जाती है। इसी तरह लाइट्स के डिमर्स भी होते हैं जिसमें आप लाइट की ब्राइटनेस को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं।
तो इनमें आपके पास एक जो वेरिएबल रजिस्टर है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी रेजिस्टेंस क्या हो रही होती है, वो तब्दील हो रही होती है। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा करनी होगी तो आप उस नॉब को उस तरफ घुमाएंगे कि उससे पंखा क्या हो जाएगा, फिर आपके पास आहिस्ता हो जाएगा। और जब आप दूसरी तरफ घुमाएंगे तो उससे होगा ये कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, तो आपके पास जो पंखा है वो उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी। अब फिक्स रजिस्टर जैसे मैंने बताया कि आपके पास क्या होता है कि ऐसा रजिस्टर होता है जिसकी रेजिस्टेंस फिक्स होती है, यानी कि वो तब्दील नहीं होती। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इट कैन नॉट वेरी द अमाउंट ऑफ करंट थ्रू द सर्किट, यानी कि ये करंट की वैल्यू को तब्दील नहीं कर सकता। जो एक फिक्स रेजिस्टेंस होगी उसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो वही होगा। ये नहीं हो सकता कि रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स हुई हो और उससे जो करंट है वो आपके पास उसकी वैल्यू बढ़ या कम हो रही हो। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे अभी चलाने लगा हूँ आपके सामने। मैं लाइट बल्ब लेके आता हूँ तो आपके पास सर्किट को क्लोज करते हैं हम। जब सर्किट को क्लोज किया तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो गया। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो जब करंट पास हो रहा है इस बल्ब में से तो ये बल्ब चल रहा है। अब करंट कितना पास हो रहा है वो हम मेजर कर सकते हैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जिसको हम एमीटर या गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। तो आपके पास गैल्वेनोमीटर से भी करंट को मेजर किया जा सकता है और एमीटर से भी। तो यहाँ पर ये एमीटर दिखाया जा रहा है। अब ये जो एमीटर है इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर करंट की यहाँ पर इसमें जो फ्लो हो रहा है वो 0.90 एम्पेयर है। जबकि इस बल्ब की जो अपनी रेजिस्टेंस है उसको फिक्स किया गया हुआ है, जो कि कितनी है 10 ओम्स। अब जब मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा तो करंट खुद ब खुद ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, क्योंकि करंट का बढ़ना या कम होना उसका ताल्लुक आपके पास बैटरी से जो वोल्टेज दिया जा रहा है ना वो उससे है। तो जितना बैटरी का वोल्टेज ज़्यादा होगा असल में आपके पास उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस बल्ब में से फ्लो करेंगे 1 सेकेंड के अंदर, और जितने ज़्यादा फ्लो करेंगे करंट उतना ज़्यादा होगा, तो ये बल्ब भी उतना ही ज़्यादा रोशन होगा। और आपने देखा कि जैसे मैंने वोल्टेज को बढ़ाया तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, वो बढ़ेगी। लेकिन अगर वोल्टेज को फिक्स रखा जाए तो फिर अगर आपने करंट को कंट्रोल करना हो तो उसको तब्दील करने के लिए फिर यही होता है कि आप जो यहाँ पे कंपोनेंट लगाया होगा उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करें, वो तब्दील करें। जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस बल्ब में से आहिस्ता हो गया, यानी कि अब कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में आपके पास इसमें से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पास करंट कम फ्लो हो रहा है, तो बल्ब रोशन भी फिर कम ही होगा। जबकि चूंकि आपके पास जो वेरिएबल रजिस्टर होता है उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू तब्दील हो सकती है, इस वजह से आपके पास इट कैन वेरी द अमाउंट ऑफ करंट टू द सर्किट, यानी कि जो सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो सकता है, वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास नॉब को आप किस तरफ घुमा रहे हैं, तेज रफ्तार करने वाली साइड पर या आहिस्ता रफ्तार करने वाली साइड पर। उसके बाद बात की जाए कि आपके पास ये जो फिक्स रजिस्टर है उसको इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो डायग्राम्स हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स को बताने के लिए, उसके अंदर इन आपके पास जो है ना वो रजिस्टर को या फिक्स रजिस्टर को जो है ना वो इस तरह से बताया जाता है, या आपके पास इस तरह से जिगजैग लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है, या आपके पास ये। तो ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास एक ऐसे रजिस्टर के लिए जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू तब्दील ना हो रही, जिसको हम फिक्स रजिस्टर कह रहे हैं। जबकि ऐसे रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू तब्दील हो रही हो उनको इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इस तरह से बताया जाता है। जैसे कि अगर ये डायग्राम आप रजिस्टर को बताने के लिए यूज़ कर रहे हो तो उसमें एक आप इस तरह से एक एरो लगाओगे, वो एरो फ़र्क करेगा असल में फिक्स रजिस्टर को वेरिएबल रजिस्टर से। तो ये एरो से ही पता चल जाएगा कि ये ऐसा रजिस्टर लगा हुआ है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू तब्दील हो सकती है। इसी तरह जैसे जिगजैग लाइंस का यहाँ पर इस्तेमाल करके रजिस्टर की रेजिस्टेंस को बताया जा रहा था ना, तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं कि एरो लगा के बता सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास रजिस्टर लगा हुआ है वेरिएबल रजिस्टर है और उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस होगी, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं इसमें, जबकि पहले से ही फिक्स होती है। अब एक जहन में सवाल आ सकता है कि इस रजिस्टर में और इसमें क्या फ़र्क है। तो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर की जाती है। तो ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन है ये यूरोपियन में या आपके पास जैसे कि यूके का सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम, उसमें रजिस्टर या रेजिस्टेंस को बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और यूएस के अंदर आपके पास इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, जो कि फ़र्क पता होना चाहिए था तो वो मैंने वाज़ह कर दिया। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास चूंकि ये जो रजिस्टर की टाइप्स हैं आपके पास फिक्स्ड और रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर्स, इनको किस यूनिट में मेजर किया जाता है। तो चूंकि ये इन दोनों में ही रेजिस्टेंस शामिल है ना, एक में रेजिस्टेंस की वैल्यू तब्दील हो सकती है और एक में नहीं हो सकती, जैसे कि फिक्स्ड रजिस्टर में तब्दील नहीं होती, वेरिएबल में तब्दील हो जाती है। तो आपके पास दोनों में जो रेजिस्टेंस है वो जिस यूनिट में मेजर की जाएगी वो आपके पास क्या होगा, वो ओहम होगा। तो चलें मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओहम। और रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है वो आपके पास कहलाता है ओहम मीटर।
जैसे आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बल्ब है इसकी रेजिस्टेंस इस टाइम कितनी है, 94 ohms। अगर इसमें बल्ब को डिलीट कर दूँ फॉर एग्जांपल यहाँ से, तो आप डिलीट का बटन दबाएंगे, फिर यहाँ से मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। मैं एक जो सिक्का नहीं आपके होता, जो पैसों वाला सिक्का होता है फॉर एग्जाम्पल, उसको ले आया हूँ, उसके साथ तारों को जोड़ता हूँ बैटरी के साथ। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो रेजिस्टेंस है ना, वो ना होने के बराबर है। तो बहुत तेज़ी के साथ या बहुत ज़्यादा करंट इसमें से क्या कर रहा है, वो फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर इसको भी मैं डिलीट कर दूं, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक जो पेपर क्लिप लगा है उसको मैं लगा दूं। थोड़ा सा पीछे करते हैं इसको, चलें दोबारा डिलीट करके फिर लगा देते हैं, ताकि एक चीज़ ये आपके पास आ गया। और आपके पास इसकी भी देखें तो इसकी भी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, यानी कि ये कम रुकावट पैदा करेगी चार्ज के फ्लो के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए। लेकिन इसके बरक्स जो एक डॉलर का है ना, आपके पास डॉलर का नोट होता है, ये एक पेपर है ना, तो पेपर जो है ना इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो आप देख सकते हैं कि करंट फ्लो ही नहीं। तो आज हमने रजिस्टर और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा।